Hello students, today's topic is annihilator. In the last lecture we have done important theorem minimizing vector and orthogonality and direct sum theorem. ठीक है, minimizing vector theorem क्या थी आपकी x आपका inner product space है और m क्या है, it is the subspace of x which is complete, आपका complete है. Then for x belongs to x there exists unique y, आपको यूनिक y मिल जाता है बिलोंग्स टू m सच दैट क्या होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट x फ्रॉम द सेट m दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हमने किया था ऑर्थोगोनैलिटी में क्या था आपका z इक्वल टू x माइनस वाई. इफ़ यू टेक दिस एलिमेंट देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू कंप्लीट सबस्पेस m. ठीक है, दैट इज z बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m. ठीक है, डायरेक्ट सम आपका क्या था, इफ़ h आपका क्या है, h इज़ हिल्बर्ट स्पेस एंड y इज़ क्लोज्ड सबस्पेस. If it is closed subspace, therefore it is complete, and it is subspace, therefore it is convex. Therefore, by minimizing vector theorem for each x belongs to h, there exists unique y belongs to y such that क्या होगा आपका z इक्वल टू x माइनस वाई, दिस बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y. तो हम दैट इज़ ये लिख सकते हैं, दैट इज़ x इक्वल टू क्या है y प्लस z है, और वेयर y आपका कहाँ से है, दिस बिलोंग्स टू y एंड z बिलोंग्स टू, ये हमने किया था लास्ट लेक्चर्स में. ठीक है, z बिलोंग्स टू y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वी विल शो दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, देयरफॉर h हिल्बर्ट स्पेस h इज डायरेक्ट सम ऑफ y एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. ये सब हम कर चुके हैं. उसके बाद हमने क्या किया था, प्रोजेक्शन डिफाइन की थी p फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस h टू y. दिस डिफाइंड बाय p ऑफ x इज इक्वल टू y. ये आपका क्या है, क्लोज सबस्पेस है. दिस इज द क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस h डिफाइंड बाय दिस. देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैपिंग. ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है इसमें कि जो नल स्पेस होता है, नल स्पेस ऑफ दिस मैपिंग, दिस इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक का नेम आपको बोला था एनहिलेटर. पहले हम ये डेफिनेशन कर लेते हैं. ठीक है, एनहिलेटर क्या है आपका, y आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ हिल्बर्ट स्पेस h का. ठीक है, y इज़ अ नॉन एम्प्टी, या फिर हम ये कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस h का नॉन एम्प्टी क्या है, सबसेट है. देन एनहिलेटर इज डिनोटेड बाय दिस. एनहिलेटर क्या होता है, दिस इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, and in annihilator elements x belongs to h such that x is perpendicular to y. This is the collection annihilator of y या फिर orthogonal complement of y is collection of those elements which are perpendicular to y. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं x belongs to h, this is the collection of those elements x such that इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y. ये क्या है आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है y का. ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेमा या फिर एक छोटा सा लेमा है कि ये क्या कहता है कि p आपकी क्या है, प्रोजेक्शन है इनर प्रोडक्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस h से लेके कहाँ तक, y तक. ठीक है, y आपका क्या है, क्लोज्ड सब स्पेस है. दिस इज द प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन होती है, डिफाइन बाय px इक्वल टू y. ओके, वेयर यहाँ पे क्या होता है, वेयर x माइनस वाई बिलोंग्स टू क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y. तो यू हैव टू शो दैट नल स्पेस ऑफ y दिस इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y. ये हमें शो करना है. ठीक है, तो हम लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू, कोई एलिमेंट है नल स्पेस में, तो दिस इम्प्लाइज इमेज जो आएगी इस एलिमेंट की क्या होगी, 0 होगी. यानी कि y हमारे पास क्या हो गया, 0. ठीक है ना, तो दैट इज़ y क्या आ गया हमारे पास, 0. ऑल्सो क्या होता है, x माइनस वाई, दैट मीन्स
x माइनस ज़ीरो यानी कि x ये किससे बिलोंग करता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। तो यहाँ से क्या हो गया, x हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से, और हमने क्या शो कर दिया कि x बिलोंग्स टू दिस। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, नल स्पेस इज कंटेंट इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। सिमिलरली x एलिमेंट हम लेते हैं अब y कॉम्प्लीमेंट से, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y से, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं दैट इज x माइनस ज़ीरो बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। दैट इज हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं दैट इज z इक्वल टू x माइनस ज़ीरो बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। यहाँ से क्या हो गया आपका, y क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। y आपका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो y आपका ज़ीरो आ गया, तो देयरफॉर ये किस में चला गया आपका, x किस में चला गया, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ y, ठीक है ना। क्योंकि आपकी px जो है इसकी इमेज क्या आएगी, ज़ीरो आ रही है इस वजह से, ठीक है ना। क्यों, देखो हमने किया क्या, x बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y से लिया, उसके बाद हमने क्या है, हमें पता है कि x इससे बिलोंग कर रहा है, तो यानी x माइनस ज़ीरो बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। तो यानी y आपका क्या आ गया, यहाँ से ज़ीरो आ गया, तो px x की इमेज क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है ना। x इमेज ऑफ x इज ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, और x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ, x बिलोंग्स टू नल स्पेस, ठीक है। तो देयरफॉर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दिस इज कंटेन्ड इन दिस, हेंस हम क्या कह सकते हैं, नल स्पेस इज इक्वल टू क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट लेमा क्या है, जो एनहिलेटर होता है आपका, एनहिलेटर क्या है बच्चों, इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस एम एच आपका क्या है, एक्स आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है, ओके। एक्स आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है। हमने किया है कि ये क्या होता है, एम अगर नॉन एम्पटी सेट है एक्स में, ठीक है, दिस इज़ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको हम एनहिलेटर भी बोलते हैं। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच आर परपेंडिकुलर टू एम। तो यू हैव टू शो कि ये जो है आपका, दिस इज़ द, क्या शो करना है हमें कि एम दिस इज़ सब स्पेस, ये आपका सब स्पेस बनता है। पहले हम ये शो करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये सब स्पेस है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस इज़ द क्लोज्ड, कि ये क्लोज्ड सब स्पेस है। ये दो पॉइंट्स हमें शो करने हैं, ठीक है। पहले हम सब स्पेस शो करेंगे। सब स्पेस के लिए हम क्या लेते हैं, लेट एक्स वाई कोई दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई से, और स्केलर्स लिए हमने अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। अब एक्स वाई जो है हमारे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से हैं, देयरफॉर क्या होगा, एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू एम एंड वाई इज़ परपेंडिकुलर टू एम। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा आपका, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वी इज़ ज़ीरो एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वी इज़ ज़ीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू क्या होगा, एम, ठीक है। नाउ हम लेते हैं, हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई को हमें किस में लेके जाना है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इनर प्रोडक्ट लेते हैं वी के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फ़ा एक्स वी प्लस बीटा वाई वी, ठीक है। इनर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी है ये क्या है आपका, ज़ीरो 10 क्या आ गया, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू एम वी हैव अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इनर प्रोडक्ट दिस इज़ ज़ीरो। तो देयरफॉर क्या होगा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई किस में चला जाएगा आपका, बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, हेंस इट इज़, हेंस क्या हो गया आपका, ये क्या है, सब स्पेस है। फर्स्ट हमने शो कर दिया। अब सेकंड हमें क्या शो करना है बच्चों, इसमें शो करना है कि ये क्लोज्ड है, दिस इज़ दी क्लोज्ड, ओके। क्लोज शो करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यानी हमें क्या दिखाना है, दैट इज़
एवरी लिमिट पॉइंट, जो इस सेट का जो हर ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। या फिर हम ये कह सकते हैं दैट इज डिराइव सेट इज कंटेन्ड इन ऑर्थोगोनल, इस सेट में इसका डिराइव सेट कंटेन है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका क्लोजर इसी के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसका एक लिमिट पॉइंट लेते हैं। हमें क्या शो करना है, कोई सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट, उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट उसी से बिलोंग करते हो। तो हम इसका एक लिमिट पॉइंट लेते हैं। लेट एक्स इज लिमिट पॉइंट, एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट किसका, इसी सेट का। हमने एक लिमिट पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब हमें इसे क्लोज दिखाना है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, एक्स बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, अब हम लेते हैं, देखो एक्स लिमिट पॉइंट है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हमें एक सीक्वेंस मिलेगी इन दिस सेट सच दैट ये सीक्वेंस किसे कन्वर्ज करती होगी, एक्स को। ठीक है, अब आप देखें कि हमें क्या शो करना है कि x जो है आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m में है। देखो x आपका इसमें कब जाएगा, जब क्या होगा, x का एक्स वाई दिस इज 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, ये हो। ठीक है, यानी कि x परपेंडिकुलर हो y m के, x अगर m के परपेंडिकुलर होता है तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं एक y बिलोंग्स टू, लेट y बिलोंग्स टू m लिया। ठीक है, तो आपको y बिलोंग्स टू m है, तो देयरफॉर वी कैन से कि जो सीक्वेंस हम इस तरह की लें y y y y y y, तो वो किसे कन्वर्ज करेगी, y को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देखें, सिंस y आपका किससे बिलोंग कर रहा है, m से, एंड xn जो है वो कहाँ से एलिमेंट्स है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। देयरफॉर क्या आ जाएगा, एक्स एन वाई ये क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी फॉर ऑल वाई, सॉरी फॉर ऑल एन, क्योंकि ये एलिमेंट तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से और वाई आपका एम से है। देयरफॉर एक्स एन एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो एक्स एन का इनर प्रोडक्ट एम के सभी एलिमेंट से क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये अब आप देखें, एक आपका पेज नंबर पे है, पेज नंबर आपको बता देती हूँ, ये है बच्चों पेज नंबर 138 पे, क्रेजी की बुक में है, पेज नंबर 138 पे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। ये क्या कहता है कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करती है, वाई एन वाई को कन्वर्ज करती है, तो क्या होगा, देन एक्स वाई एन जो है वो एक्स वाई को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, या फिर हम दैट इज क्या कह सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन वाई एन क्या होगा, एक्स वाई होगा। ठीक है, ये है। तो अब हमारे पास क्या है, देखो एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करती है, वाई एन वाई को कन्वर्ज करती है, देयरफॉर क्या होगा, बाय द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स एन वाई किसे कन्वर्ज करेगा, एक्स वाई को। अब ये क्या है, 0 है, ये 0 0 0 0 की सीक्वेंस है, तो इसका मतलब जिसे कन्वर्ज कर रही है वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो देयरफॉर एक्स का इनर प्रोडक्ट 0 आ गया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम, तो देयरफॉर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट, हैंस क्या आ गया आपका, दिस इज, ये क्या हो गया आपका क्लोज्ड सब स्पेस।